और जब पार्वती जी करीब जाती हैं, समीप जाती हैं, निकट जाती हैं शिवलिंग के पास, तो सर्प जो है उस शिवलिंग के उतर जाता है। पार्वती जी पूजन करती हैं और भगवान की पूजन करते करते कुछ साल बीत जाता है। कुछ साल बीत जाने के बाद सयानी हो जाती है पार्वती जी। फिर भी पिता हिमांचल जो है मना करते हैं, लेकिन मानती नहीं है। कहती है क्या, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पिताजी को समझाती है, कहती है कि मेरे मन में भगवान का स्वरूप बसा हुआ है, भोलेनाथ का स्वरूप बसा हुआ है। किस तरह से मैं भोलेनाथ को निकालूं अपने हृदय से। और पुत्री बड़ी हो जाती है तो उसको डांट डपट भी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पता नहीं बड़ी हो गई है, कुछ कह दे अशब्द। इसीलिए पिता मना ही सिर्फ करते हैं, लेकिन पार्वती जी का अपना ही धुन है। तो पार्वती जी को मना करने के बावजूद भी पार्वती जी नहीं मानती हैं। अब इनकी शादी की समय आ जाती है और शादी जो है होने में बहुत ही परेशानी होती है इनको। राजा हिमांचल को कहती है कि बेटी, माँ जो है कहती है कि बेटी देखो, शंकर भगवान की पूजन करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। पूजन करनी है तो भोलेनाथ को छोड़ करके तुम विष्णु भगवान की पूजन करो। और पार्वती जी कहती है, हो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, हो सबके मनने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं। और देखिए पार्वती जी तो नहीं मानती हैं। अब वहां नारद भगवान आ जाते हैं, सुनते हैं कि पार्वती जी की शादी होने वाली है और पार्वती जी के लिए वर देखना है। पार्वती जी के लिए वर देखना है। तो नारद भगवान राजा हिमांचल के पास आ जाते हैं। और राजा हिमांचल के पास जब आ जाते हैं तो कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी लड़की जो है बड़ी हो गई है, मेरी लड़की जो है बड़ी हो गई है और बड़ी हो गई है तो इनको शादी की आवश्यकता है। लक्ष्मण जी की तरफ से 12 रुपये भगवान के दरबार में आए, भगवान यहाँ के कल्याण करे। नारद भगवान आते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं ऐसे लड़के को देखा हूँ, ऐसे लड़के को देखा हूँ कि आपकी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा वर है, अच्छा वर है। और
आपको अच्छा भी लगेगा। तो राजा हिमांचल कहते हैं कि बताइए महाराज, आप तो आए हैं और सबका कार्य जो है पूर्ण करते हैं, आप आए हैं भगवान के दरबार में, आप रहते हैं भगवान के दरबार में, भगवान की ऐसी कृपा हुई। तब तक नारद भगवान कहते हैं कि विष्णु भगवान से आपकी लड़की की शादी होगी। तब तक खुश हो जाते हैं राजा हिमांचल। गुप्तदान बार से भगवान के दरबार में आए, भगवान यहाँ के कल्याण करे और यहाँ के घर में मान समृद्धि के वृद्धि करे। प्रेम से बड़े वृंदावन की जय, राधे राधे सरकार की जय, शंकर भगवान की। और जब नारद भगवान विष्णु भगवान का नाम लेते हैं तो राजा हिमांचल खुश हो जाते हैं, कहते कि अरे बाप रे, हम तो चाहते थे कि विष्णु भगवान से मेरी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन नारद भगवान कुछ सोच करके बोले। अब एक बात देखिएगा कि अगर किसी के घर जाते हैं, किसी के घर जाते हैं और उसके अनुरूप बात नहीं करते हैं, अगर उल्टा शब्द कह देते हैं, जिसके घर जाते हैं उससे उल्टा शब्द कह देते हैं तो वो खुश नहीं होता है, नाराज हो जाता है। लेकिन यहाँ नारद भगवान कहते हैं कि विष्णु भगवान से आपकी बेटी की शादी होगी। तो राजा हिमांचल जो है खुश हो जाते हैं, राजा हिमांचल जो है खुश हो जाते हैं। और खुश हो जाते हैं तो कहते हैं कि नारद, अरे मैं तो सोच रहा था कि मेरी बेटी की शादी किस दूल्हे से होगी, तो आपने इसका समाधान कर दिया। अब देखिए नारद भगवान वहां से विदा होकर के चलते हैं विष्णु लोक में। विष्णु लोक में जब पहुंचते हैं तो विष्णु भगवान से कहते हैं, विष्णु भगवान से कहते हैं कि भगवान जी, अरे मामला तो गड़बड़ हो गया है। क्या मामला गड़बड़ हो गया है? तो राजा हिमांचल से मैंने आपकी शादी तय कर दी है, उनकी बेटी से आपकी शादी तय कर दी गई है। विष्णु भगवान बोले कि महाराज आप ऐसा क्यों किए? आप ऐसा क्यों किए? ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो नारद भगवान कहते हैं कि प्रभु, मेरे मुख से आपका नाम निकल गया। तो विष्णु भगवान समझाते हैं, कहते हैं कि अरे वो तो जगत जननी है, पार्वती जो है जगत जननी है, वो तो सबकी माता है। और माता को मैं कैसे वर्ण करूंगा? अरे वो तो शंकर भगवान की अर्धांगिनी है। विष्णु भगवान कहते हैं कि मामला तो भैया गड़बड़ होकर दिया तूने, तो क्या किया जाए? अब देखिए विष्णु भगवान शंकर भगवान के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान जो है शंकर भगवान के पास पहुंच गए और कहने लगे, प्रभु आज तो मामला गड़बड़ हो गया है। ये नारद भगवान जो है जा करके विष्णु भगवान को पार्वती के लिए
आमंत्रित किया है वर्ण करने का। आइए, बहुत ही सुंदर दृश्य है, भगवान की दया से छोटे छोटे बालकों का दृश्य है। और देखिए और आनंद लीजिए, कितने छोटे छोटे बालक जो हैं आज कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए, ये सब भगवान की लीला है। आइए प्रभु आइए, क्या बात है, राधा जय हो। और बाल गोपाल देखिए, हनुमान जी भी आए हैं। हनुमान जी का आगमन हो गया है। देखिए, कन्हैया आए हैं अपने छोटी सी अवस्था में, और भगवान की कृपा देखिए। देखिए, मन में उत्साह होती है कि हम भी कुछ बने, हम भी कुछ बने भगवान के प्रतिरूप। अच्छा लगता है, ये सब भगवान की प्रेरणा से होती है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब और भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान जो है कहते हैं शंकर भगवान से कि महाराज मामला तो गड़बड़ हो गया। तो क्या बात है? तो ये नारद जी जो है पार्वती जी से मेरी शादी करा रहे हैं, पार्वती जी से मेरी शादी करा रहे हैं, और मैं जो हूँ उनसे शादी नहीं करना चाहता। मेरे हनुमान जी कुर्सी लेकर के बैठ जाइए। जय हो प्रभु। हमारे पंडित जी की तरफ से आप देख ही रहे होंगे, एक श्रीमद् भागवत की कथा की पुस्तक, महापुराण की पुस्तक और स्तोत्र रत्नाकर की पुस्तक इन्होंने भेज दिया है। और मैं चाहूंगा कि भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे। और ये 51 रुपये भगवान के दरबार में इन्होंने दिया है, तो 51,000 हो जाए। और ये जो भी कार्य करे भगवान उनमें आकर के सहायता करे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान की कृपा से पार्वती जी की वर्ण करने के लिए संजोग बनता है। इधर पार्वती जी शंकर भगवान की पूर्ण रूप से पूजन करती है, और पूजन करने के बाद कहती है, हे भोलेनाथ, कि मेरे घर में समस्या ऐसी हो गई है, मेरे घर में ऐसी समस्या हो गई है कि आपकी पूजन करने का भी समय मुझे नहीं मिल रहा है। और इधर पार्वती जी क्या करती है, घना घोर जंगल में चली जाती है, अपनी सखियों के साथ घना घोर जंगल में चली जाती है, जहाँ पे जीव जंतु जो है घूमते रहते हैं, लेकिन पार्वती जी को कोई भय नहीं। तो कहती है, तेरी सेवा में भोले मैंने खुद को समर्पित किया, अब भेंट तुझे क्या मैंने सब कुछ तुझको अर्पित किया। तेरी सेवा में ओ भोले, तेरी सेवा में ओ भोले मैंने खुद को समर्पित किया। तेरी सेवा में ओ भोले मैंने खुद को समर्पित किया, अब भेंट तुझे क्या चढ़ाऊं मैं,
अब भेंट तुझे क्या चढ़ाऊं मैंने सब कुछ तुझे अर्पित किया। तो पार्वती जी जो है भगवान से ये विनती करती है कि हे प्रभु, और कहती है कि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। तो हे भोलेनाथ, मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए और मेरे भक्ति रूप चादर को आप मेरी सहायता दे करके आप मेरी पूजन स्वीकार कीजिए। मेरे साथ थोड़ा सा आप लोग भजन करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। और भगवान की कृपा से पार्वती जी पूजन करती है और भगवान का नाम लेती है, और भगवान का नाम लेती है उस समय भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं पार्वती निराश मत हो, अगर तूने मुझे वरण किया है, तूने मुझे अपना माना है, तो मैं जरूर आऊंगा शादी करने के लिए। भोलेनाथ आकर के ये सारी बातें बताते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। देखिए हनुमान बहुत गुस्से वाले हैं लग रहा है। प्रेम से मुझे वीर बजरंगबली की। और बात ऐसी हो जाती है, शंकर भगवान जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं और शंकर भगवान के पास नारद भगवान पहुंच जाते हैं और विष्णु भगवान पहुंच जाते हैं। तीनों आदमी जो है आपस में बात करते हैं। तो नारद भगवान बताते हैं विष्णु भगवान को कि आप विष्णु भगवान जो है आप भोलेनाथ का रूप धारण कीजिए। आप जो है भोलेनाथ का रूप धारण कीजिए, मतलब विष्णु भगवान जो है वो भोलेनाथ बन जाए और भोलेनाथ जो है विष्णु भगवान बन जाए, मतलब चेहरे का जो है अदला बदली हो जाए, चेहरे का जो है अदला बदली हो जाए। भगवान से नारद कहते हैं तो विष्णु भगवान अपना चेहरा बदल करके शंकर भगवान बन जाते हैं और शंकर भगवान अपना चेहरा बदल करके विष्णु भगवान हो जाते हैं। विष्णु भगवान जब हो जाते हैं तो नारद भगवान सिखाते हैं, कहते हैं कि अब तुम हिमाचल के घर चले जाओ। किसको? जो शंकर भगवान विष्णु भगवान बने थे
अपना अपना रूप दोनों ने बदल दिया, और बदलने के बाद जो शंकर भगवान अपना रूप बदल करके विष्णु भगवान बने थे, वो राजा हिमांचल के घर जाते हैं, और जाने के बाद राजा हिमांचल विष्णु भगवान को देखते हैं। जब देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते, कहते हैं महाराज आप पधारो, हे देवालय में आप पधारो मेरे घर। और विष्णु भगवान की पूर्ण रूप से सेवा होती है, और सेवा करने के बाद कहते हैं कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मेरी इच्छा है आपसे शादी हो जाए। लेकिन यहाँ बात तो ये थी, शंकर भगवान ने अपना विष्णु भगवान को चेहरे दे दिया, और विष्णु भगवान ने शंकर भगवान को अपना चेहरा दे दिया। तो यहाँ जो शंकर भगवान विष्णु भगवान बने हैं, वो जो है राजा हिमांचल के घर में पधारे हैं, और पधारने के बाद राजा हिमांचल जो है उनकी सेवा करता है, और सेवा जब करता है तो ये प्रस्ताव रखता है कि मेरी लड़की बड़ी हो गई है भगवान, मैं इसकी शादी करना चाहता हूँ। तो वहाँ विष्णु भगवान जो है कहते हैं कि ठीक है, ये सब बात होगी, शादी होगी, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। जो शंकर भगवान विष्णु भगवान बने हैं, वो कहते हैं कि मैं कुछ समय लेना चाहता हूँ। तो राजा हिमांचल कहते हैं कि ठीक है। अब देखिए, जो शंकर भगवान विष्णु भगवान के रूप में बने थे, उनका सेवा सत्कार खूब अच्छे से हुआ। ध्यान दीजिएगा, जो शंकर भगवान विष्णु भगवान बनकर के राजा हिमांचल के घर गए थे, उनकी सेवा बहुत हुई। अब बारी है विष्णु भगवान अपना रूप बदल करके शंकर भगवान बन करके कहाँ आते हैं? राजा हिमांचल के घर। राजा हिमांचल के घर आते हैं तो जानते हैं क्या बात होती है? राजा हिमांचल कहते हैं, अरे अभी तुम कहाँ आ गया, तुमको किसने बुलाया? अरे पौरहुआ जो है, अरे तुझे किसने बुलाया, तुमको नहीं आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, विष्णु भगवान अपना चेहरा बदल करके शंकर भगवान के रूप में आ गए। शंकर भगवान के रूप में आ गए तो राजा हिमांचल कहता है कि अरे तुझे किसने बुलाया है? अब वही विष्णु भगवान आए थे तो वहाँ सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं है, वहाँ सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं रही। लेकिन भगवान भोलेनाथ आए हैं तो वही राजा हिमांचल कहते हैं कि अरे तुझको किसने बुलाया है? दोनों में बात जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो वहां से भोलेनाथ वापस आ गए और विष्णु भगवान से आकर के कहते हैं कि देखो महाराज, आज तो उलट फेर हो गया। तो क्या हो गया? उलट फेर हो गया कि आपने मेरा चेहरा लिया और मैंने आपका चेहरा लिया। और राजा हिमांचल के घर में गया, एक ने खुशी पाया तो दूसरा उसको दुखी हुआ। तो दुखी होकर के निराश हो गए। तब तक नारद भगवान उसी जगह बैठे थे और कहते हैं कि महाराज भोलेनाथ जो है, अब आप विष्णु भगवान के रूप में आ जाइए। और विष्णु भगवान जो है भोलेनाथ का रूप लिए थे,
वो अपने रूप में आ जाए। दोनों आदमी जो है अपने अपने रूप में आ जाते हैं और आने के बाद नारद भगवान कह उठते हैं कि दोनों देवताओं से आप सभी से दोनों से निवेदन है कि दोनों का स्वागत हिमाचल के घर में किस प्रकार हुआ। तो ये सारी बात बताते हैं कि हिमाचल को तो भोलेनाथ पसंद ही नहीं। राजा हिमाचल को भोलेनाथ पसंद ही नहीं है, जिसके कारण विष्णु भगवान वहां पूजे गए और भोलेनाथ को वहां अनादर हुआ। अब मैना रानी की बातें आती है। मैना रानी कहती है कि ठीक है, जब भोलेनाथ से शादी करने की इच्छा तुमने प्रकट की है तो भोलेनाथ से ही शादी होगी तुम्हारी, लेकिन पिताजी को तो पसंद नहीं था ये नाम। अब देखिए, भोलेनाथ की शादी तय करने के लिए नारद भगवान आते हैं राजा हिमाचल के पास। राजा हिमाचल के पास आते हैं और राजा हिमाचल के पास आते हैं और शादी तय होती है और दिन उतारा जाता है। दिन उतारने के बाद शादी की तैयारी होती है। शादी की तैयारी होती है और दिन नजदीक होता है, लेकिन माँ तो माँ होती है भैया, माँ तो माँ होती है। अपनी बेटी को कुएं में कोई धक्का देना नहीं चाहेगा। अपनी बेटी को कुएं में कोई धक्का देना नहीं चाहेगा। वो नहीं चाहते थे कि शंकर भगवान से हमारी बेटी की शादी हो, लेकिन कहती है कि अपनी बेटी की सुख देखकर कहती है कि ठीक है, तुम्हारी जब इच्छा है तो भोलेनाथ से ही तुम्हारी शादी होगी। और इधर सारी बातों को सुन करके पार्वती जी नाराज हो जाती है और जस जस दिन बढ़ता है मैया के आंख से आंसुओं की धारा बहने लगती है। मैया रोती रहती है, कहती है कि बेटी अब तो तुम्हारा जो समय है नजदीक आ रहा है। उधर माँ की आंख से आंसू बहना चालू हो गया, इधर बेटी की आंख से आंसू बहना चालू हो गया। और आंसू जो है किसी को अच्छा नहीं लगता है। भगवान की दया से शादियां की तैयारी हो रही है। भोलेनाथ कहते हैं अपने गणों से, भोलेनाथ अपने गणों से कहते हैं कि अरे बराती में तो चलना है, ऐसे ही चलोगे क्या? तो भोलेनाथ के बराती कौन बने? एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ जो है जब देखे कि हड्डा बिल्ली सांप केचुआ जो भी है भगवान के पास रोते रोते गए। भगवान के पास रोते रोते गए। भूत पिशाच जो है भोलेनाथ के पास रोते रोते गए और कहने लगे भोलेनाथ से कि भोलेनाथ, अरे जो भी कोई देखता है, हम सभी को, सर्प को जो भी देखता है वो मारने के लिए दौड़ता है। जो भी देखता है वो मारने के लिए दौड़ता है। तो भोलेनाथ ने क्या किया? सबको अपने पास रख लिया। हड्डा बेटी जो भी है, जितने कीड़े मकोड़े हैं, भूत पिशाच जो भी है, उस सबको किसने रास्ता दिया? और किसके पास है? भगवान भोलेनाथ के पास वो सभी है। जो अच्छे व्यक्तियों को पसंद नहीं है वही भोलेनाथ के पास वस्तुएं चली गई। तो भोलेनाथ के बराती कौन बनती हैं? जितने देवताओं को पसंद जो चीज नहीं था वही भोलेनाथ के बराती बनते हैं। और
आज भी जो बारात है देखिएगा, अपने अपने उम्र के लोग एक साथ रहते हैं। बच्चा जो है अपना ग्रुप बच्चे के साथ बनाता है, नौजवान है वो भी अपने नौजवान के साथ ग्रुप बनाते हैं, और वृद्ध जो है अपने उम्र के अनुसार वो भी दोस्ती बनाते हैं।